तो आप देख रहे हैं कल की तैयारी और इस शो में हम एडवांस में कल के बाजार की आपकी विशेष तैयारी कराते हैं। आज के बाजार का पूरा ब्यौरा देते हैं। इसके साथ ही कौन से सेक्टर को आपने रडार पर रखना है ये भी आपको जानकारी देते हैं। लेकिन एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी इसमें शामिल होता है। मार्केट बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और तरीका आसान है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब पर जाइए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और याद रखिए जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब कल मिलेगा। जिन सवालों को आपने पिछले दिन यानी सोमवार को पूछा था उसका जवाब आज की चर्चा में दिया जाएगा। यानी सोमवार को जिन लोगों ने कमेंट करके सवाल पूछे थे वो इस शो को आखिर तक देखें, उनके जवाब आज दिए जाएंगे। और जिन लोगों ने आज सवाल पूछने हैं वो आज पूछें और उनका जवाब कल यानी बुधवार के शो में दिया जाएगा। और आज याद रखिए कि आपको अपना सवाल भेजते समय अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखना है, किस क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया है, कितने भाव पे लिया है, नजरिया क्या है, ये सारी बातें स्पष्ट लिखनी है, तब हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। और इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च हमारे साथ जय व्यास साहब जुड़े हुए हैं, राज व्यास माफ कीजिएगा। और खास तौर पे हमारे साथ आज कुणाल परार भी जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और जिस तरह का बाजार है उसको सबसे पहले देखना होगा। आज बाजार देखिए एक तरह से रिबाउंड होने की कोशिश, लेकिन लाल निशान में ही बंद हुआ। 25,950 के पास निफ्टी ने क्लोजिंग ली और बैंक निफ्टी ने 58,200 के पास हरे निशान में क्लोजिंग ली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी सुधरता हुआ नजर आया, लेकिन निफ्टी गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो 4% मजबूती के साथ इंडसइंड बैंक का निफ्टी का टॉप गेनर आज के दिन बना। इसके अलावा टाटा स्टील अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 3% की तेजी हमें देखने को मिली। JSW स्टील, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, इन सभी में 1.25 से 1.5% तक की तेजी नजर आई। निफ्टी के टॉप लूजर्स में देखें तो ट्रेंट लगभग 1.5% गिर कर बंद हुआ, निफ्टी का टॉप लूजर बना। बजाज फिनसर्व में 1.25% तक की गिरावट देखने को मिली। कोल इंडिया, ONGC और बजाज फिनांस में 1 से 1.25% तक की गिरावट नजर आई। जाहिर बात है कि मार्केट का जो ये सेटअप है वो अपने आप में बहुत सारी बातें करता है, तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमें बताइए कि मार्केट ने जिस तरह के रिकवरी साइन दिए हैं ये कितने टिकाऊ नज़र आ रहे हैं और कल आखिर बाजार में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किन लेवल्स का ध्यान रखना होगा? कल ये जो आज बाउंस बैक देखने को मिला है, ये जो लेवल है मुझे ज्यादा लग नहीं रहा है सस्टेन होगा। ओवरऑल जो फेस्टिव सीजन है वो खत्म हो चुकी है, जीएसटी की जो इम्पेक्ट आनी है वो आ चुकी है। एंड जो यूएस इंडिया को लेके जो ट्रेड की बात चल रही है, सेटअप की बात चल रही है, वो भी मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका हो गया है। यानी अभी कोई खास ऐसा इवेंट बचा नहीं जिसके बेस पे जाके अभी अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। नो डाउट एक रिजल्ट सीजन चल रहा है तो इसकी एक इम्पेक्ट आनी चाहिए, लेकिन आप देखिए कि बीते दिनों रिलायंस है, इन्फोसिस है, आईटी है, उसके बेस पे भी एक अच्छी खासी रैली, पीएसयू बैंक, पैरेंट बैंक, उसके बेस पे भी रैली हमें देखने को मिल चुकी है। यानी जो मटेरियलाइज होना था, जो कैपिटलाइज होना था, वो सारी की सारी चीजें कैपिटलाइज हो चुकी है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होके चलने की सलाह रहेगी। मॉर्निंग में 26,040 के अराउंड का हाई बनाने के बाद हमें 25,810 के अराउंड का लो मिलने को मिला है। तब यहाँ पे कंसर्न थोड़ा सा डाइसी है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 25,800 तक के लेवल, और 25,800 ब्रेक होता है तो 25,500 तक के भी लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल मोटा मोटी जो व्यू है फिलहाल वो नेगेटिव साइड का ही है। 25,800 25,500 तक के लेवल हमें निफ्टी दिखा सकती है, ऐसा टेक्निकली चार्टिकली देखने को मिल सकता है। तो ये है राय आपको मिलती हुई इंडेक्स स्तरों पे। और राज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। राज जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च हैं तेजी मंदी के। राज जी, अब जिन सेक्टर्स को खास तौर पे रखना होगा, मतलब इस बाजार में अक्सर इंडेक्स स्तरों पर तो या तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति होगी या वेट एंड वॉच वाला ही रणनीति लेकर चलना होगा। ऐसे में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि लॉन्ग रन में एक बेहतर संकेत दे सकते हैं? अगर हम देखेंगे तो हमारा काफी टाइम से जो सेक्टरली जो बुलिश मोमेंटम था वो हमारा डोमेस्टिक थीम था। तो डोमेस्टिक थीम से अगर जैसे हम बात करें तो हम इंफ्रा पे, बैंक्स पे
सर्टेन ऑटो कंपनीज और ऑटो एंसिलरीज जैसे कंपनीज है उस पे हम बुलिश है। और कॉन्ट्रा अगर हम बैठ के देखें कि अगर सपोज मार्केट में या ग्लोबल डायनामिक्स में अगर सब अच्छा जाता है तो हमारा आईटी सर्विसेज और मेटल्स में हमारा काफी पॉजिटिव व्यू था, क्योंकि जो अल्फा जनरेट करते हैं तो इसमें ये एक बेटर पिक था कि ये अगर सब कुछ अच्छा जाएगा तो यहाँ पे से हम इन्वेस्टर्स को एक अच्छा अल्फा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली अगर हम मार्केट पोजीशनिंग की अगर अभी हम बात करें तो हमें लगता है कि जो अभी का जो लेवल है वहाँ से निफ्टी में अभी भी हमें कुछ 100-200 पॉइंट्स का जो एक करेक्शन है वो अभी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे कि एक 26,100 का एक जो लेवल है वो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एंड अगर हम देखेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या जो भी सब चीजें हैं वो ऑलरेडी इन लाइन हो गए हैं। तो अभी जो अब हम क्वार्टर 2 के फेज में है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रहेगा ही। और यहाँ पे जो हमें लगता है कि स्मॉल और मिड कैप्स में जो रिजल्ट्स आने की एक्सपेक्टेशन है वो काफी बेहतरीन है। अभी भी जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी अच्छे थे। तो डोमेस्टिक थीम्स पर फोकस करें और सिलेक्टिव आईटी और मेटल स्पेस पे हमारा बुलिश मोमेंटम कायम है अभी के लिए, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन में अच्छे रिटर्न्स देने की एक्सपेक्टेशंस रखता है। तो ये तमाम सेक्टर्स जिन पर आपको निगाह रखनी होगी। अब आपके सवालों को हम शामिल करते हैं। याद रखिए यूट्यूब पर अपने सवाल हमें पोस्ट कीजिए, हम उन सवालों के जवाब देते हैं। पहला सवाल सपना जी का आया, वो है मुंबई से। इन्होंने अपना सवाल पूछा है और इनके पास गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर हैं, 83 शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस है 3195 यानी 3195। शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर चल रही हैं। फिलहाल इनको 4,700 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। कुणाल बताइए, गॉडफ्रे फिलिप्स 3195 की बाइंग, शॉर्ट टर्म का व्यू क्या करना चाहिए? पर पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। 3138 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। 3030 यानी कि 3030 का एसएल के साथ मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पे 3450 और ये अगर ब्रेक होता है तो 3800 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो व्यू है यहाँ पे होल्ड करके चलने का सलाह है। 3030 के एसएल के साथ इसको होल्ड करके चलिए, बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 2030 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की आपको सलाह यहां पर दी जा रही है। पंकज जी का सवाल लेते हैं और इनका सवाल इरकॉन इंटरनेशनल पे है। 240 रुपए के भाव पे इन्होंने इरकॉन इंटरनेशनल में खरीदारी की हुई है और 14,260 रुपए का इनको नुकसान हो रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल को अगर हम देखें और ख़ासतौर पे चूंकि इनकी खरीदारी ऊपरी स्तरों की है, वहाँ से एकदम से स्टॉक जो है वो नीचे आ चुका है। तो पिछले 6 महीने में देखें तो मतलब ऐसे तो ठीक है, लगभग 7.5% से ऊपर का दिया है इसने और 160 से 170 तक के लेवल में उतार चढ़ाव भी देखे हैं। लेकिन इस साल अगर अब तक देखें तो 22.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर नजर आया है। इनकी जो खरीदारी है वो 240 के स्तरों की है और वहाँ से भी स्टॉक फिसलता ही हुआ ही नजर आया है। ऐसे में राज जी बताइए, इरकॉन इंटरनेशनल को कैसे देखा जाए? बाइंग तो ऊपरी स्तरों की है 240 की। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो जो उनका बाय लेवल था वो काफी ऊपरी स्तर पर है, जैसे कि आपने बताया था। और अभी के जो लेवल पे जो ट्रेड कर रहे हैं वो 168 165 के रेंज के आसपास है। तो मुझे लगता है कि अगर हम टेक्निकली भी देखने जाए तो डाटा दो स्टॉक जो था वो साइडवेज मोमेंटम एक बना रहा है। बट डेफिनेटली मेरी सलाह यही रहेगी कि कभी भी हमें एक्सट्रीम लॉसेस जब हम फेस करते हैं और हम लैक ऑफ कन्विक्शन में रहते हैं तो उनको एग्जिट करके जो बेहतरीन स्टॉक्स है मार्केट में उसमें इन्वेस्ट करना बेहतर होता है। तो भी ये लेवल पे मैं उनको इरकॉन से एग्जिट होने का या लॉस बुक करने की सलाह दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं अभी जो रीजनेबल लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं जो नियर टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं इन्वेस्टर्स को। तो उनका जो लॉस है वो भी रिकवर होने का जो फास्ट मोमेंटम है वो दे सकता है। तो अभी के लिए इरकॉन में मेरी एग्जिट करने की सलाह होगी, क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्टर काफी लॉस में है अभी इसके लिए। करें तो कोई स्टॉक बता दीजिए कहां पे खरीदारी की जाए। तो डेफिनेटली हमने हमारे प्रीवियस में भी हमने एक आईटी सर्विसेज पैक जो हमारा था सेजिलिटी, उसमें हमने बाय रिकमेंडेशन दिया था और वो उसने हमारा जो टारगेट प्राइस है उसको भी सरपास करके दैट इज ट्रेडिंग अराउंड 49 लेवल्स टुडे एज वेल। तो मुझे लगता है कि सेजिलिटी इज अ कंपनी जो 100% यूएस में से है, उनको टैरिफ का कुछ
है नहीं। एंड प्लस लास्ट क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो मैनेजमेंट ने उनका जो एडजस्टेड एबिटा मार्जिन गाइडेंस है वो भी इंक्रीज कर दिया है। ऑफशोर में ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, तो जो H1B1 का जो वीज़ा का रिलेटेड इश्यू था, वो भी उन्हें इतना कम देखने को मिलेगा और उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत मिनिमल होगा। तो मुझे लगता है यहाँ से भी जो अगर हम देखेंगे तो Sagility में बहुत सारा अच्छा पोटेंशियल है इन द नेक्स्ट मीडियम टू लॉन्गर टर्म या 6 मंथ से लेके 12 मंथ्स का अगर हम व्यू पकड़े तो इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है। सिटी जो है वहां पर खरीदारी की सलाह और इरकॉन इंटरनेशनल से एग्जिट करने की सलाह। संजय गुप्ता जी का सवाल लेते हैं। पावर ग्रिड में इन्होंने खरीदारी की है, 292 के भाव से इन्होंने खरीदारी की है। 6 महीने का नजरिया जानना चाहते हैं। कुणाल बताइए क्या करना चाहिए 292 की बाइंग के हिसाब से 6 मंथ का व्यू पावर ग्रिड में? वेल पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। 292 के अराउंड उनकी खरीदारी है। 288 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में स्टॉक में 320 एंड 320 जैसे ही ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे तकरीबन 365 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो व्यू है पॉजिटिव साइड का, ये होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। चलने की सलाह, पॉजिटिव साइड व्यू साफ तौर पर नजर आता। अरविंद राय जी का सवाल लेते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है और अदानी पावर पे सवाल जानना चाहते हैं। क्या बात है, आज पावर स्टॉक्स पे बड़े सवाल आ रहे हैं और यहाँ पर इनके पास 131 के स्तर पे अच्छे लेवल पे अडानी पावर के स्टॉक्स इन्होंने होल्ड किए हुए हैं और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं अडानी पावर में। बताइए राज, लॉन्ग टर्म के नजरिए से और चूंकि ये प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं, क्या राय होगी अडानी पावर में? डेफिनेटली मेरी अभी तो इनको होल्ड रहने की सलाह है क्योंकि एक तो एक वो प्रॉफिट में बैठा है और दूसरा अगर हम देखेंगे कि पावर एज अ सेक्टर तो जो इतने टाइम्स के पीरियड्स अगर हम देखेंगे एज अ सेक्टर बात करें तो वो इतना खास परफॉर्म नहीं किया है। बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छा रिटर्न स्टॉक स्पेसिफिक हमें देखने को मिला है। क्योंकि अडानी पावर का अगर हम बात करें तो वो जो डाइवर्सिफाइड और जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है और जो इंडिया का भी जो टारगेट है तो वो इसमें हमें लगता है कि वो एक सक्षम होंगे जो वो एक टारगेट को अचीव करने में कामयाब रहेंगे। तो जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है रिन्यूएबल पे जो फोकस है वो इसके लिए आगे चल के हमें लगता है कि जो ऑपरेशनल जो परफॉर्मेंस होगा अडानी पावर का वो काफी अच्छा रह सकता है। तो डेफिनेटली अभी उनको होल्ड करने की सलाह है और वो बने रहेगी स्टॉक में फॉर लॉन्गर टर्म होराइजन। टर्म के लिए बने रहने की आपको सलाह। यहाँ प्रॉफिट भी हो रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। सुनीता रेड्डी का सवाल लेते हैं और इन्होंने आरती ड्रग्स पर राय जाननी चाहिए। एवरेज जो प्राइस है वो इनकी 610 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। 25,800 के आसपास के करीब इनको नुकसान होता हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रही है। इनका एक और स्टॉक है कुणाल और वो है यस बैंक। एवरेज प्राइस 20 रुपए है। इंटरेस्टिंग बाइंग है यस बैंक में और यहां पर भी लॉन्ग टर्म का नजरिया यस बैंक में लेकर चल रही हैं। तो यस बैंक और आरती ड्रग्स दोनों पर राय दीजिए। आरती ड्रग्स 610 के भाव पे और यस बैंक 20 रुपए के भाव पे खरीदारी करी हुई है। सबसे पहले आरती की बात कर लेते हैं। फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है 480 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो पोजीशन है वो होल्ड करके चलने की ही बन रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से फर्दर गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है और ये गिरावट 425 तक के लेवल पे जा सकती है। अगर 425 का लेवल आता है तो फिर वहां पे एक बार मैं एवरेज करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक हमें वहां से देखने को मिल सकता है। इसके बेस पे 550 एंड 550 अगर ब्रेक होता है तो इस बार 625 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू होल्ड करके चलने का है। 425 आता है तो वहां पे एक बार आप एवरेज करके चल सकते हैं। एंड यस बैंक की बात करें, यहाँ पे आपको प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर लोअर लेवल के स्टॉक अगर 2190 पैसा के नीचे अगर क्लोज आता है तो फिर यहाँ से एक बार आप एग्जिट पा लीजिए, क्योंकि उसके बाद वापस स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा एंड वो करेक्शन 17 रुपए तक का हो सकता है। सो 21 रुपए 90 पैसे के एसएल के साथ यस बैंक फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। आपको राय मिलती हुई। इधर अगला सवाल हम लेंगे एमडी साजिद हुसैन का और इनके पास IRCTC का स्टॉक है। बाइंग प्राइस 940 की है। पूछ रहे हैं कि अगले 14 महीने के लिए क्या नजरिया बन रहा है। बताइए राज, क्या करना चाहिए IRCTC में? 940 की बाइंग, 14 मंथ्स का व्यू लेकर चल रहे हैं।
मेरा रिकमेंडेशन इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि आईआरसीटीसी का अगर हम देखेंगे तो अभी जो एक तो पहले जो टिकट बुकिंग की जो लिमिट थी वो भी कम हो गई है 2 मंथ्स, तो मुझे लगता है कि उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी एंड दैट विल डेफिनिटली बूस्ट द रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। सेकेंडली अगर हम देखेंगे तकनीकी खामी है जिसकी वजह से जो है वो राज्य का जो फ्रेम है वो फ्रीज हो गया है। आईआरसीटीसी पे राय ले लेते हैं कुणाल से। कुणाल, आप बताइए 940 की बाइंग के हिसाब से और लगभग 1.5 साल का नजरिया लेकर चलें तो कैसा लगता है आपको आईआरसीटीसी? आईआरसीटीसी प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 721 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। प्रेजेंट लेवल से ही पोजीशन ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पे 820 जैसे ये स्टॉक ब्रेक करेगा, आपको फर्दर अपसाइड के मोमेंटम में 900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। प्रेजेंट लेवल से आईआरएफसी बाय करके चलने की सलाह है। 800 के ऊपर के लक्ष्य भी आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं, होल्ड कीजिए। राजीव का सवाल लेते हैं। पारादीप फॉस्फेट्स पर राय जानना चाहते हैं। 190 के भाव पे 50 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। कुणाल पूछ रहे हैं कि होल्ड करूं या सेल करूं, बताइए क्या करना चाहिए। कुणाल, पारादीप फॉस्फेट पर राय दीजिए जरा। 190 की खरीदारी। पारादीप फॉस्फेट की बात करें, जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम है 169 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है एंड व्यू मेरा थोड़ा कंसर्न वाला है। लोअर लेवल पे अगर 165 पे ब्रेक होता है तो यहाँ से एग्जिट करके चलने की सलाह है, क्योंकि अगर 165 का लेवल ब्रेक हुआ है तो फिर ये स्टॉक आपको लोअर लेवल पे 130 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल होल्ड करके चलिए 165 के स्ट्रिक्ट कैसल के साथ। 65 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए। समीर का सवाल लेते हैं। हैदराबाद से सवाल पूछा है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। 400 शेयर हैं, 511 के भाव पे इन्होंने लिया है और पूछ रहे हैं कि आगे कब तक होल्ड करना पड़ेगा। बताइए कुणाल, क्या राय होगी? वीबीएल पे 511 की बाइंग, 22,740 रुपए का नुकसान। वेल, जीएसटी की न्यूज आने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिला है। 511 की उनकी खरीदारी है। वैसे फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। मैं कहूंगा प्रेजेंट लेवल पे बाय करके चलने की सलाह है। वैसे भी स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट प्रीवियस बॉटम का लिया हुआ है, यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। प्रेजेंट लेवल पे ही यहाँ पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पे 520 जैसे ही ब्रेक होगा 560 तक के भी लेवल एज अ टारगेट ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। सर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सज्जल बर्मन के सवाल के साथ मैं राज जी आपके पास आऊंगा। इमामी लिमिटेड के 500 शेयर इन्होंने लिए हैं और इनकी खरीदारी का जो स्तर है वो 580 का है। 14,700 तक का नुकसान होता हुआ। बताइए क्या राय होगी इमामी पे? इमामी पे मेरा होल्ड करने की सलाह होगी इन्वेस्टर को। अगर ये मीडियम टू लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर है और होल्ड करने चाहते हैं तो वो डेफिनेटली इसमें होल्ड कर सकता है, क्योंकि जो प्रकार से जो डेवलपमेंट आ रहा है कंपनी में और इन टर्म्स ऑफ हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में कि और इमामी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस कर रहा है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, तो इसमें मुझे लगता है कि जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतरीन होगा और दैट विल ट्रांसलेट टू अ गुड बॉटम लाइन परफॉर्मेंस एज वेल। तो मुझे लगता है कि आफ्टर अ डिसेंट फॉल फ्रॉम द हाइज ऑफ 600 और लेवल्स, अभी का जो लेवल है वो काफी अच्छा है और इसमें इन्वेस्टर का होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह आपको यहां पर मिलती हुई। नमन का सवाल लेते हैं और चंडीगढ़ से इन्होंने सवाल पूछा है। आईटीआई लिमिटेड पे कुणाल राय जानना चाहते हैं। 4 महीने का नजरिया, इसलिए मुझे आपके पास ही आना पड़ेगा। और 370 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 4,000 का नुकसान होता हुआ। 4 मंथ का व्यू बताइए आईटीआई लिमिटेड। 9 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है और 370 के अराउंड खरीदारी की है। फिलहाल जो व्यू है होल्ड करके चलने का ही है। लोअर लेवल पर हम यहाँ पे एक एसएल मेंटेन भी करके चलेंगे। लोअर लेवल पे हमारा 320 का एसएल होगा। अगर 320 का ब्रेक होता है तो फिर एग्जिट करके चलने की सलाह है। सो प्रेजेंट लेवल से 320 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ इसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए और 320 से नीचे जाए तो आपको एग्जिट करने की सलाह। बहरहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन YouTube पर अपने सवाल आप हमें पहुंचाते रहिए। हम कल उन सवालों के जवाब देंगे। बढ़ते आगे खास सेगमेंट की ओर, वीआईपी शेयर्स। राज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए आज वीआईपी पिक के तौर पर आपकी पसंद क्या है?
तो पहली मेरी पसंद रहेगी रेलिगेयर। तो रेलिगेयर में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बेहतरीन है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी है, एसेट मैनेजमेंट में भी है, तो मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। तो जो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है वो कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। अगर हम कंपनी के पार्टनरशिप अगर बात करें तो बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल रीच वो काफ़ी बेहतरीन है। क्लाइंट बेस इज़ वेरी मच स्ट्रांग और रिसेंटली जो बर्बन ग्रुप का जो उनको एक सपोर्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रमोटर, वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम देखेंगे तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर डाउन द लाइन अगर हम उनका हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखेंगे तो वो कंपनी भी काफ़ी फेयरली ट्रेड कर रहा है। तो रेलिगेयर एक डेफिनिटली एक बाय पिक हो सकता है और इन्वेस्टर इसमें डेफिनिटली एक नज़र डाल सकते हैं। चलिए, तो रेलिगेयर जो है उसमें खरीदारी की सलाह। और इसके अलावा अब कुणाल आपके पास आना चाहेंगे, आप बताइए आपकी टॉप पिक कौन सी है? वेल, दो स्टॉक है जहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। पहला जो स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है, LIC है। 901.75 के अराउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलिए। 870 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 926 पहला टारगेट एंड ये ब्रेक होता है तो ऊपरी लेवल पे 960 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो है वो जियो फाइनेंस है, 308 के अराउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 292 के एसएल के साथ 320 का पहला टारगेट एंड जैसे ये ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 340 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का है, दोनों स्टॉक यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। तो जियो फाइनेंस और LIC में खरीदारी करने की सलाह कुणाल जी की तरफ से आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल। थैंक यू सो मच राज जी, अपना कीमती समय देने के लिए और दर्शकों के सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए, कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।